महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। एक बात है, महर्षि दयानंद जी की जब मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले एक बंदा था जिसका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। लाहौर में उस समय यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसका टॉपर था और साइंस का छात्र था, विज्ञान को मानने वाला, नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानता था। महर्षि दयानंद जी के बारे में उसको पता चला कि आज भारतवर्ष का इतना बड़ा सन्यासी आज इस अवस्था में है, तो मिलने पहुंचा वहां पे और अंतिम बार उसने दर्शन किए। जब उसने देखा कि रुग्ण अवस्था में है, बहुत बुरी और दयनीय अवस्था में है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, चेहरा एकदम शांत भाव में है, तो वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो कल तक नास्तिक था वो आस्तिक बन गया। और उस आस्तिक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने आर्य समाज की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया। वो लिखता है कि मैंने 14 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी और 14 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर जब भी मैं दोबारा इसे पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार कोई नई ही वस्तु, नया ही ज्ञान देखने और सुनने को मिलता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने बड़े तार्किकता से आर्य समाज का प्रचार किया और जितने भी विरोधी थे जो सनातन पर, हमारे देश के ऋषियों पर, स्पेशली कृष्ण जी पर कटाक्ष करते थे, लिख के चाहे भाषणों के माध्यम से, उन लोगों को जबरदस्त तरीके से जवाब देने का काम किया पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने, और इसकी भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बाद आर्य समाज के इतिहास में एक और नाम आया। उनका पुराना नाम था चंपत राय जी, और उन्हीं को बाद में पंडित चमूपति जी, आचार्य पंडित चमूपति जी कहा गया। पंडित चमूपति जी सिंध प्रदेश में, पहले पाकिस्तान अपना ही होता था, पाकिस्तान में सिंध प्रदेश है, तो सिंध प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था। और बहावलपुर स्टेट थी वहाँ पे, बहावलपुर स्टेट में वो रहते थे, मुस्लिमों का इलाका था और मुसलमान शासक थे वहाँ। तो पंडित चमूपति जी जब महर्षि दयानंद जी के बारे में उन्होंने जाना और आर्य समाज के बारे में जाना तो पक्के फैन हो गए महर्षि दयानंद जी, और उन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम था दयानंद आनंद सागर। ये देख सकते हैं किताब, इस किताब का नाम है दयानंद आनंद सागर। आज तो ये बहुत अच्छी अवस्था में है, जिम जो बहुत अच्छी और कागज बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन उस समय जब बनी थी तब हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। और आर्य, मैं आपको बता दूं, आर्य समाज की पत्रिकाएं, आर्य समाज के लेख, आर्य समाज की बातें बिरले ही कोई प्रकाशक छापता था, कोई जल्दी छापने के लिए तैयार नहीं होता था। और इसलिए महर्षि दयानंद जी को खुद से अपनी प्रेस, प्रिंटिंग छपाई की जो मशीन होती है, खुद से वो मशीन खरीदनी पड़ी। आज भी वो ऐतिहासिक मशीन अजमेर में मौजूद है, परोपकारिणी सभा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आज भी वो मशीन मौजूद है। तो पंडित चमूपति जी ने ये कार्यभार संभाला पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बाद, और बहुत से आर्य समाज के जो मूर्धन्य सन्यासी हुए, विद्वान हुए, उन्होंने ये माना कि शायद गुरुदत्त विद्यार्थी ने आचार्य पंडित चमूपति जी के रूप में दोबारा से जन्म ले लिया है। वो ऐसा जवाब देते थे, ऐसा लिखते थे, ऐसा भाषण करते थे कि विरोधियों की बोलती बंद। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पंडित चमूपति जी ने ये आनंद सागर, दयानंद आनंद सागर नाम से, नाम ये सेम था, उन्होंने वो किताब लिखी महर्षि दयानंद जी के बारे में। जब उन्होंने उर्दू में वो कविता छापी तो वहाँ के जो नरमपंथी मुस्लिम थे वो तो बड़े खुश थे कि हाँ भाई किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो कट्टरपंथी थे उन्हें ये सहन नहीं हुआ। तो षड्यंत्र शुरू हो गए, इसको बाहर निकालो, ये हमारी स्टेट को खराब कर रहा है, ये तो उस बागी दयानंद के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, उसको बाहर निकालो। अपना घर
अपना परिवार, अपनी जमीन जायदाद, रिश्ते नातेदार सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन महर्षि दयानंद के इस लेख को उन्होंने वापस नहीं दिया। जो नरम पन्थी मुसलमान थे, जो अच्छे मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि आपने जो ये किताब लिखी है ना, इसके लिए आप माफी मांग लो तो सारा मामला शांत हो जाएगा। कहते मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कोई अपराध किया है? अगर मैंने बात गलत लिखी तो आओ और मुझसे शास्त्रार्थ करो, आओ मुझसे बहस करो, मैं क्यों माफी मांगू, मेरा अपराध नहीं। तो महर्षि दयानंद इसे प्रेम इतना करते थे कि सारा रिश्ते नातेदार, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, लेकिन माफी नहीं मांगी। ऐसे फैन होते थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के। इसलिए मैंने कहा कि महर्षि देव दयानंद जैसा दुनिया में और कोई कहाँ होगा। और इस दयानंद आनंद सागर में मैं बताऊं, आज अगर आप कोई स्टेज के किसी मंच पर खड़े होकर, किसी बड़े मंच पर खड़े होकर जब कोई कहता है ना वेदों वाला ऋषि, तो ये वेदों वाला ऋषि का जो टाइटल है ये दिया है आचार्य पंडित चमुपति जी। उनके ही भजनों से, उनके ही प्रवचनों से ये नाम एक सिलसिला शुरू हुआ। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बठिंडा में हमारे समक्ष इस समय एक ऐसे महापुरुष विराजमान हैं जिन्होंने आज से इतने साल पुरानी, सोचो कब चमुपति जी ने लिखा होगा, इतने साल पुरानी उस किताब को फिर से सही तरीके से छपवा कर लोगों के सामने, जनता के सामने फिर से रखने का प्रयास किया है। और वो है हमारे एडवोकेट जे.के. गुप्ता अंकल जी, जिन्होंने ये कार्य किया है। और मैं बता दूं कि इस एज में भी लगन में कोई कमी नहीं आई है। ये सेवा ये निरंतर करते रहते हैं। ये किताब आज जो हमारे सामने मौजूद है, इस किताब का श्रेय इन्हीं को जाता है। और हमारे ही आर्य समाज के एक बहुत ही बुजुर्ग, लगभग 93 वर्षीय राजेंद्र जिज्ञासु जी, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु, हाँ 94, मैं एक उम्र 1 साल कम बता गया, कोई बात देखिए, बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी बातें कहाँ याद रहती है। तो 94 वर्षीय प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन इस अब तक 400 किताबें लिख चुके हैं, 500 किताबें लिख चुके हैं। मैं फिर थोड़ा गलती करके, देखिए मुझे करेक्ट करने के लिए मौजूद है, तो 500 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया। अब मैं आपको इस किताब की एक विशेषता बताता हूँ, एक विशेषता, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं आपको एक विशेषता बताऊँ। 1893 में, सब लोग ध्यान से सुनना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, देव जी गौर कीजिए, हाँ यहाँ ध्यान देना, ठीक है। 1893 में, 1893 में विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था। और उस समय, आज के जमाने में हम सब लोगों को विवेकानंद जी का ही नाम याद है। क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका के शिकागो में उन्होंने भाषण 1893 में दिया था, और उनके भाषण से 14 साल पहले 1879 में महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर अमेरिका की संडे मैगजीन में छप चुकी थी। और इस किताब में, आज इस बात को 135 साल हो गए, इस बात को लगभग 135 साल हो चुके हैं। और हमारे एडवोकेट जे.के. गुप्ता जी की मेहनत है, और प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जैसे और भी कई कर्मठ आर्य महापुरुषों की ये मेहनत है, जो आज हम इस किताब में उस तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं जो अमेरिका की संडे मैगजीन में छपी थी। आप देख सकते हैं, दिखाना चाहते हैं, एक नज़र, एक झलक देख लीजिएगा। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जल्दी देखने को नहीं मिलती। और हमारे जो बच्चे आज पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको कभी पढ़ाया तो ना के बराबर है। ये तस्वीर आप सभी देख सकते हैं। अब आप एक बात सोच कर बताइए, विवेकानंद जी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ भाषण दिया और सनातन धर्म की पताका फिर से लहराई। उन विदेशियों के बीच में सनातन संस्कृति की एक झलक उन्होंने रखी वहाँ जाकर। और एक ये बंदा है, कभी नहीं गया अमेरिका, कभी नहीं गए विदेश, लेकिन इसका पत्र 14 वर्ष पहले छप रहा है। सोचो ये बंदा कैसा होगा, सोचो ये बंदा कैसा होगा। और ऐसा नहीं कि इनको ऑफर नहीं आया था, ऑफर आया था,
मैंने कई बार जिक्र किया है, आज फिर से थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। जर्मन प्रोफेसर मैक्स मूलर थे उस समय, अंग्रेजों के ज़माने में यूरोप के बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान माने जाते थे प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो उन्होंने ना हमारे वेदों का ट्रांसलेशन किया अपनी भाषा में, और उनका ट्रांसलेशन जब महर्षि दयानंद जी के पास पहुंचा तो महर्षि दयानंद जी ने उनके ट्रांसलेशन में गलतियां निकाल के चिट्ठी लिखकर उनको विदेश में उनकी सारी गलतियां उनको दिखाने के लिए चिट्ठी लिखकर भेज दिया कि देखो आपने जो ट्रांसलेशन किया उसमें ये गलतियां हैं। जब प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ये गलतियां देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे सामने तो कोई चूं की आवाज़ नहीं खोलता, कोई अपना मुंह नहीं खोलता, और ये बंदा हमें लिखकर हमारी गलतियां बता रहा है। और क्या गलतियां बताई है देख कर तो उसका माथा चकरा है। वो चिट्ठी लिखता है महर्षि दयानंद जी, उस समय टेलीफोन का इतना था नहीं, चिट्ठी लिखने का संचार था उस समय। तो चिट्ठी लिखी उसने कि आप यहाँ आकर हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ विदेश में आकर हमें अपना प्रवचन दें, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे धर्मोपदेश सुनना चाहते हैं। जानते हो महर्षि दयानंद जी ने क्या जवाब दिया? कहते अभी तो मेरा ही देश अंधकार और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पहले मैं अपने देश को तो आज़ाद करवा लूँ, अपने देश के अंधकार को तो दूर कर दूँ, फिर मैं आपके विदेश में आऊँगा धर्म प्रचार करने। जाने को ये बंदा जा सकता था और ये भी वो सारे सुख उठा सकता था। इतने ऑफर मिले इनको, जिस 16 बार तो जहर देकर मारने की। हमने जब भजन गाया ना तो भजन की अंतिम लाइनें थी, बेदर्द जमाने ने क्या क्या नसीब ढाए। जिसने अमृत बांटा लोगों के लिए, लोगों ने 16 बार उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, 16 बार जहर देकर मारने की कोशिश। 17वीं बार में विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल हो गया, और सिर्फ मारने की कोशिश नहीं की, लालच देकर भी बदलने का प्रयास किया। आप इस मंदिर के महंत बन जाओ, यहाँ लाखों की इनकम है, वो सारी इनकम आपकी होगी और हम आपको शिव जी का अवतार घोषित कर देंगे, सारी दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक होगी, बस आप यहाँ के महंत बन जाओ। ना, मुझे महंत ही बनना होता और धन दौलत ही इकट्ठी करनी होती तो मेरे बाप कलेक्टर हैं, अपने बाप की जायदाद छोड़ी थी मैंने। धन दौलत इकट्ठा करना था तो मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, उनकी जायदाद लेनी था, उनके पास रुपये की कौन सी कमी थी। आज भी चला जाऊंगा तो घर मेरा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। उदयपुर का राणा सज्जन सिंह, वो राजा कहता कि स्वामी जी हमारे यहाँ एक लिंग का मंदिर है, उदयपुर की बात है कि हमारे यहाँ एक लिंग का मंदिर है, लाखों की आमदन है एक दिन में, बहुत चढ़ावा चढ़ता है, आप यहाँ के पुजारी बन जाओ, सारी आमदन आपकी। तो कहते कि मैं इस आमदन का लेकर क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए आमदन। वो राणा फिर से कहता है कि राणा साहब फिर से कहते हैं महर्षि दयानंद जी से कि सोच लो दयानंद जी, सोच लो ऋषिवर, ऐसा ऑफर देने वाला दोबारा कोई नहीं मिलेगा आपको। इतनी इनकम, अगर 1 लाख भी एक महीने की इनकम है तो उस समय का 1 लाख आप अंदाजा लगा लो। तो कहता है राणा कि ऐसा ऑफर देने वाला और कोई नहीं मिलेगा। जानते हो महर्षि दयानंद जी ने क्या जवाब दिया? उसी समय तुरंत जवाब दिया, 1 मिनट की देरी नहीं लगाई उन्होंने। कहते तुम्हारे इस ऑफर को ठोकर मारने वाला भी मेरे जैसा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, जा छोड़ी तेरी नगरी। राणा प्रणाम करके क्षमा कीजिए महर्षि जी, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था, चेक कर रहा था। तो ऐसे थे महर्षि देव दयानंद। ये छोटी मोटी बातें हैं, कभी वक्त रहा तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, और आज के लिए बात हम इतनी ही रखते हैं। चलिए अंत की ओर बढ़ते हैं। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय हो, महर्षि दयानंद महाराज की जय हो, गुरुवर गिरजानंद महाराज की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, योगीराज योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।